नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। ये हमारा 67 बीपीएससी का पीटी का ग्रुप चालू हुआ है 19 जनवरी 2021। इसकी पूरी इसमें स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, कैसे कैसे सब्जेक्ट होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, एग्जाम डेट क्या है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको शुरू में बता दूं कि भैया हमारे वीडियोस पहले भी फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। पीडीएफ जो है हमेशा पेड थी, पेड है, पेड रहेगी। जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप में आ सकते हैं साथ में, फाइनेंशियली उनके लिए फीसबल हो तो आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरा करंट अफेयर मिलेगा, फुल जो है आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, सब कुछ तैयारी उसी में हो जाएगी। कोई भी चीज अलग से लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना हमने पेड ग्रुप में देंगे आपको मटेरियल, जो पीडीएफ देंगे, समरी पीडीएफ देंगे, कंपाइलेशन पीडीएफ देंगे, एक हमारा नया एडिशन है लिस्टिंग पीडीएफ, वो सब देंगे। ठीक है, तो सब कुछ हम उसी में दे देंगे आपको। बस आपको करना क्या है, आप वर्किंग स्टूडेंट हैं या फिर हाउस वाइफ है, आपको जो चीज बताई जाए, जैसे बताई जाए, बस वो करते जाना। अच्छा, ये वाला जो वीडियो है ये पेड ग्रुप का वीडियो है। ये वाला वीडियो है स्ट्रेटेजी वीडियो। इसमें आपको मैं पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, A to Z सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा पेड ग्रुप में एक वीडियो और देखना पड़ेगा, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। आप लोग ये स्ट्रेटेजी वीडियो देख लीजिए पहले, इसकी लिंक पब्लिक कर रहा हूं मैं ताकि सब लोग इसको देख सकें। जो पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो जो है सिर्फ पेड ग्रुप वालों को मिल पाएगी। ठीक है, तो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा तभी ग्रुप चालू होगा। देखिए, पेड ग्रुप में फ्री ग्रुप में डिफरेंस एक बार मैं शुरू में बता देता हूं। बस सिंपल बात यह है कि फ्री ग्रुप में आपको प्लेलिस्ट से फॉलो करना पड़ता है, फ्री टेलीग्राम से फॉलो करना पड़ता है, खुद अपने आप अपडेट करना पड़ता है। कोई भी पीडीएफ फ्री नहीं है, पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। ठीक है, और प्लस पर्सनल गाइडेंस आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, स्पेशल पीडीएफ, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, समरी, जो है आपको क्विज विज सब कुछ इसमें कराई जाएगी। ठीक है, कोई अपडेट होगा तो सबसे पहले पेड ग्रुप में किया जाता है। फ्री वाले में क्या होता है, वीडियो में प्रिंट कर दिया जाता है। ये वाला हमारा ग्रुप वैसे 18 तारीख से चालू होना था, लेकिन हमारा ग्रुप जिस दिन चालू होता है उस दिन मटेरियल दिया जाता है, तो दूसरे दिन से चालू होता है। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इन दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 969606089856488050, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7838692618 पे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, किसी भी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको सारी जो मैंने बताई आपको कि समरी पीडीएफ, कंपाइलेशन पीडीएफ, लिस्टिंग पीडीएफ, प्लस पूरी टेस्ट सीरीज, सेक्शन वाइज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, बिहार जीके, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, और प्लस आपका बिहार करंट अफेयर, साइंस का जो है कंपाइलेशन, हिस्ट्री का कंपाइलेशन, ज्योग्राफी का कंपाइलेशन, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, एनवायरनमेंट का, सब कुछ हम देंगे आपको 67th की बीपीएससी की प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ खड़ा हुआ है बिल्कुल। आप पेड ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक है, लेकिन आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करते रहिए। प्लेलिस्ट फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप फ्री में जो है सब्सक्राइबर हैं, मतलब नहीं पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से फॉलो करिए, प्लस फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, देखिए 67 की बीपीएससी की प्लेलिस्ट हमने बनाई है। इसमें हमने इंपॉर्टेंट वीडियोस जोड़ दिए हैं जो अभी के लिए जरूरी है, प्लस इसमें वीडियो जुड़ते जाएंगे लगातार, तो वो देखते जरूर रहना। जो लोग पेड ग्रुप में उनको वीडियो देखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, और ना ही पेड ग्रुप में कोई भी वीडियो का ऐसा कमिटमेंट है या कंपल्शन है। ठीक है, पेड ग्रुप वाले लोग बस एक काम ये करिएगा कि आप स्ट्रेटेजी वीडियो के हिसाब से जो भी चीज बताई जाए और जितना आपको पीडीएफ दी जाए, समरी पीडीएफ, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, स्पेशल पीडीएफ, वो बस आप पढ़ लीजिएगा, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 66 बीपीएससी में बम्पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने बम्पर परफॉर्मेंस किया था, 130 क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली हमारे वीडियो से। इवन जो हम लोगों ने फ्री टेलीग्राम में पिक शेयर की थी, सिर्फ 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक, 27 दिसंबर को पेपर था, उन 25 दिसंबर की पिक्स में से करीबन 100 से 105 क्वेश्चन आ गए थे डायरेक्टली। ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना है सबको। ठीक है, और पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, ये दोनों नंबर या फिर मेरा व्हाट्सएप ये है। अच्छा, पेड ग्रुप वालों एक बात और समझ लीजिए कि वैसे आपके लिए 2 ग्रुप है। ठीक है, एक है मटेरियल ग्रुप, उसमें आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। दूसरा है आपको कि पेड ग्रुप, ये डिस्कशन ग्रुप, उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई डाउट कभी ना अगर वहाँ पे सॉल्व हो रहा हो, या फिर कोई भी चीज आपको अनसेटिस्फैक्ट्री लगे, या फिर आपको लगे कि हम अपने कमिटमेंट से हट रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जरूर बताइए। चलिए, अब शुरुआती बकलोली के बाद जो है पूरी सीरियस तरीके से तैयारी चालू करते हैं, और सब कुछ कौन सी चीज, क्या सी चीज, कैसे पढ़ना, सब बताएंगे। देखिए, पहले सबसे एग्जाम डेट देखते हैं। ये कैलेंडर आया था 67 का, इसका देखिए नोटिफिकेशन आएगा जुलाई में, अक्टूबर में इसका होगी परीक्षा, यानी कि अपने पास बहुत टाइम है। कुछ नहीं भी पता है, बहुत दिनों का गैप हो चुका है, तब भी आप आराम से कर सकते हो। मैक्सिमम इसके लिए 4 महीने चाहिए होते हैं बस। आपके पास तो पूरा फरवरी से लेके सितंबर तक का पूरा टाइम है। मुख्य परीक्षा होगी जनवरी में 2022 में, इसलिए। और देखिए, तैयारी कभी भी प्री की नहीं होती है, अकेले प्री प्लस में दोनों की होती है, इसलिए मैं शुरुआती चीजों में सब कुछ सिलेबस दिखाऊंगा आपको। साक्षात्कार होगा मई में, वो बहुत दूर है। इसमें देखिए पैटर्न क्या होता है बीपीएससी का, पहले एक पीटी परीक्षा होगी,
150 क्वेश्चन आते हैं, उसी में जीएस होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बिहार जीके, करंट अफेयर, ही सब कुछ, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसका रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद होता है मेंस आपका, 2 जीएस के आपके होते हैं 300 के, जीएस 1 जीएस 2, और एक होता है आपका ऑप्शनल, ठीक है, तो वो होता है 900 नंबर का ये हो गया। और उसमें जो है आपका 100 नंबर का होती है हिंदी, लेकिन उसमें क्वालिफाइंग होता है सिर्फ, ठीक है, आपको उसमें 30% नंबर लाने पड़ते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स मिला के जो है आपकी फाइनल रैंकिंग होती है। ये हो गया पैटर्न, ठीक। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा, इस वाले हम लोग पेड ग्रुप में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कराएंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है ये, और हमारा मटेरियल बाइलिंगुअल रहेगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पी, ठीक है। इसमें बेसिक फोकस होगा पीटी आपका क्लियर करवाना और मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनवाना, ठीक है, क्योंकि मेंस के लिए आपको बेसिक चीजों का नॉलेज, जो जीएस का नॉलेज जरूरी होता है, ठीक है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा होती है, उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इनके जो प्राप्त अंक है उनका मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं होगा, मतलब कि रैंकिंग में इसका कोई महत्व नहीं है। फिर आते हैं सिलेबस पे, ये है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। देख लीजिए आप क्या सिलेबस है। एक इसमें विज्ञान आता है, ठीक है, इसमें आपका राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी ये घटनाएं यानी कि करंट अफेयर हो गया, भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री हो गई, प्लस बिहार के जो है इतिहास की प्रमुख विशेषता हो गई। थोड़ा बहुत इसमें भूगोल आता है, भूगोल का वेटेज थोड़ा कम ही रहता है। इसमें बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग हो गए, नदियाँ हो गई, भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी हो गई, आर्थिक व्यवस्था यानी कि इकोनॉमी हो गई, ठीक है। फिर आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन हो गए, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि मॉडर्न वाला हो गया, बिहार का क्या योगदान है, ये सब चीज़ हो गई। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सामान्य मानसिक योग्यता को जानने वाला प्रश्न होगा ये। सामान्य विज्ञान के क्या क्या जो भी आपके दैनिक अनुभव परीक्षण से संबंधित विषय हैं, ठीक है, तो यानी कि साइंस आती है, साइंस दबा के पूछी जाती है। 66 में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है आपका इतिहास आता है, मतलब सारा कुछ आ जाता है, सारा कुछ। देखिए हिस्ट्री आएगी, इकोनॉमी आएगी, पॉलिटी आएगी, साइंस आएगी, इन्वायरमेंट आएगी, करंट अफेयर आएगा, ज्योग्राफी आएगी, ठीक है, और बिहार जीके आएगी, बिहार का इस जो है आपका करंट अफेयर आएगा, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आएगा, बिहार के आईएसएफआर से रिलेटेड आ सकते हैं क्वेश्चन, बिहार का बजट आएगा, ठीक है। तो आपको इंडिया का भी पूरा पढ़ना है, बिहार का भी पढ़ना है। टोटल अगर आप इसमें जो है बाइफर्केशन कर दें इसमें कि भैया इंडिया से कितने क्वेश्चन आए और बिहार से, मतलब इवन अगर आप बिहार का टोटल सब कुछ मिला दें, बिहार में क्या क्या आएगा, बिहार जीके हो गई, बिहार का आपका जो है इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बिहार का करंट अफेयर हो गया, बजट हो गया, बिहार आईएसएफआर हो गया, ये सब कुछ मिला के मैक्सिमम 25-30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और 150 क्वेश्चन में से टोटल क्वेश्चन होते हैं बाकी इंडिया के 110 से लेकर 120 तक। यानी कि अगर आप ये पूरा सेक्शन छोड़ भी दें, वैसे हम लोग छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब करेंगे, तब भी आप आराम से बीपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि 150 में से 2-4-5 क्वेश्चन आयोग अपनी झोली में डाल लेता है, क्योंकि डिस्प्यूटेड होते हैं। 145-45 जो बचे उनमें कट ऑफ होता है, और उसमें हम लोग को 97 के आसपास जो है पिछले 3-4 सालों से जा रहा है। 66 अभी आया नहीं तो पता नहीं है, उतना ही जाएगा लेकिन उसका भी, ठीक है। तो आप आराम से जो है निकाल सकते हैं। इवन आप बिहार को पूरा अगर मतलब इग्नोर भी कर दें। आप ये ध्यान रखिएगा, प्री और मेंस की तैयारी साथ होती है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, इसलिए मेंस का भी सिलेबस देख लीजिए और थोड़ा बहुत जो है पढ़ते रहिए। मेंस की हिंदी के लिए क्या है, हमारी एक प्लेलिस्ट देख लीजिए, बस उसी में हो जाएगा सब। 100 नंबर की हिंदी है, आपको 30% यहाँ पे लाने हैं, क्वालिफाइंग है सिर्फ। सामान्य अध्ययन 1 और 2, 1 में होता है इतिहास, कल्चर और करंट अफेयर और प्लस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और सेकंड में होता है आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, भारत का भूगोल और प्लस आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, ये पेपर 1 पेपर 2 में क्या आता है। देखिए इस वाले पेड ग्रुप जो हम लोग स्ट्रेटेजी वीडियो है ये, इस वाले पेड ग्रुप में हम सिर्फ पीटी आपको कराएंगे, मेंस का कुछ नहीं कराएंगे। मेंस का अलग से पेड ग्रुप हम चलाएंगे, उसकी अलग से फीस देनी होगी, उसमें आंसर राइटिंग प्लस कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक। अब इसमें क्या है, पेपर 1 में क्या क्या आता है, मेंस में देखिए जो यहाँ पर टर्म लिखे हुए हैं बस इतना पढ़ना है मेनली, ज़्यादा सिलेबस है नहीं मेंस का, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या हो गया, जैसे कि आपके गांधी, नेहरू और जो है रविंद्रनाथ जी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बिहार के आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बिहार में कैसे एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ उससे क्वेश्चन होंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका के उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, संथल विद्रोह से रिलेटेड होंगे, 1857 का बिरसा का आंदोलन होगा, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो और जो है पटना कलाम। तो आप देख रहे हैं ये जो सारे टॉपिक हैं, एक्चुअली जब हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करेंगे, बिहार की हिस्ट्री कवर करेंगे, तो जो हमारा इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है प्री का, वहां पे अगर हमने ठीक से बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली तो ये मेंस के आपके समझ रहे हैं, बेसिक आपका क्लियर हो रहा है, वहां पे ऑलरेडी क्लियर हो रहा है। इसीलिए प्री में हम लोग जो तैयारी करवाते हैं उसमें समरी पीडीएफ पे फोकस करते हैं, कंपाइलेशन देते हैं और लिस्टिंग देते हैं। अगर आपने 3 ठीक से पढ़ ली तो मेंस का जो बेसिक वाला पार्ट है वो आपका पहले से ही कवर हो जाइए, ठीक है। इसीलिए थोड़ा फोकस करिएगा, जो चीज बताई जा रही, जैसे बताई जा रही वैसे ही करिएगा। अपना दिमाग अगर लगाना है तो सिर्फ इस चीज पे लगाइए कि कैसे आंसर राइटिंग को क्रिएटिव बनाया जा सके, ठीक है, वहां पे पॉइंट जोड़ने के लिए। बाकी यहाँ पे इस चीज के हम एक्सपर्ट हैं, और जो है हर चीज में खुद ट्रायल करके नहीं सीखना होता है। कई बार जो है अगर हमने कोई चीज रिसर्च कर रखी है तो आप उसका फायदा उठा के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं कि आप खुद ही गलती करके सीखो।
उसके बाद देखिए मेंस में लिखा हुआ है पेपर 1 में कि मौर्य काल, पाल काल और ये सब चीज़ें जो आती हैं, स्टैटिस्टिक्स आता है। स्टैटिस्टिक्स वाले सवाल नॉर्मल होते हैं, बहुत ही जो है ईजी होते हैं, आराम से कर सकता है कोई भी। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, थोड़े बहुत फॉर्मूले की जरूरत होती है। अगर आप इंजीनियर हो तो ऐसे ही कर लेंगे, और साइंस बैकग्राउंड से तो कर लेंगे आराम से। तो 2 में क्या होता है मेंस का, ये पॉलिटी वाला हो गया और प्लस बिहार और इंडिया का दोनों का हो गया, विज्ञान वाला हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। खैर मेंस का जब करवाएंगे अलग से पेट को खोलेंगे तो देखा जाएगा। अभी ये देखिए 66 में कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन आए ये समझिए। 130 क्वेश्चन आए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। जिन लोगों ने 66 वाला दिया है वो याद होगा उनको, हमने पिक्स का 25 दिन का रिवीजन करा के 100 से 5 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन तो वहीं से आ गए थे। आप हमारा बस टेलीग्राम फॉलो करके रखिए फ्री वाला, और प्लस जो प्लेलिस्ट फॉलो करिए, आराम से हो जाएगा सब। मिस देने से अलग से नहीं दिया गया था, लेकिन लिस्टिंग और मिस देने से काफ़ी सवाल आए थे, 20 के करीब आए थे। टॉपिक वाइज देखें अगर आप, हिस्ट्री से 31 सवाल आए थे। जनरली ये रेशियो रहता है 35 से 40 का, मतलब हिस्ट्री एक मेजर पोर्शन है, लेकिन सबका बाप है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी मैं बता रहा हूँ सब कुछ। हिस्ट्री में एंशियंट से 6 आए थे, मिडिवल से 3 आए थे, मॉडर्न से 22 आए थे। 22 में से 4 आए थे बिहार की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री से सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री में ज़्यादा वेटेज ये मॉडर्न का ही रहता है। ये अभी तक का इतिहास रहा है और अभी तक बीपीएससी ने नहीं बदला है, लेकिन अगर मान लीजिए बदल दे आगे तो उसके लिए कुछ आप कर नहीं सकते हो इनका। इसीलिए क्योंकि यूपी पीसीएस ने, अगर आपने देखा यूपी पीसीएस में 2020 में इन्होंने गुगली कर दी। इन्होंने मॉडर्न से जो है कम क्वेश्चन पूछे और एंशिएंट और मिडिवल से दबा के क्वेश्चन पूछ लिए। 24 क्वेश्चन में से सिर्फ जो है 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे यूपी पीसीएस 2020 में। एंशिएंट और मिडिवल से क्वेश्चन पूछे थे 18। तो ये कहीं जो है गुगली बीपीएससी में ना हो जाए, इसीलिए मेरा ये मानना है कि आपको फोकस तीनों पे रखना चाहिए। बस ये है कि आप ज़्यादा फोकस कर दीजिए मॉडर्न पे, ठीक है। मॉडर्न और प्लस उसमें बिहार। ज्योग्राफी से आए थे 12 सवाल। ज्योग्राफी का बीपीएससी में थोड़ा वेटेज कम ही रहता है, 12 से 15 ही आते हैं। उसमें से इंडियन ज्योग्राफी के 8 होते हैं, मतलब 8-10 होते हैं, जिसमें से, और देखिए एक चीज़ है कि करंट अफेयर हर जगह घुसा हुआ है। एक तो नॉर्मल करंट अफेयर है ही, नेशनल वाला, इंटरनेशनल वाला, अवार्ड, ऑनर जो है, स्पोर्ट, पर्सन इन न्यूज़, मिसलेनियस, सब कुछ होता है, वो तो है ही। लेकिन उसके अलावा और भी जगह घुसा है करंट अफेयर। अब मान लीजिए ज्योग्राफिकल कोई इवेंट हो गई, तो उस कोई वोल्केनो फूट गया तो वो ज्योग्राफिकल करंट अफेयर हो गया। किसी ने कोई खुदाई उदाई कर दी, ठीक है, कोई जो है नया अवशेष मिल गया, कोई नए जो है यहाँ पे चिन्ह मिल गए किसी के, तो वो अलग से हिस्टोरिकल करंट अफेयर हो गया। साइंस से रिलेटेड कई सारी चीजें कोई खोज हो गई तो साइंस का करंट अफेयर हो गया। तो करंट अफेयर हर जगह घुसा हुआ है। करंट अफेयर तो पढ़ना ही है, प्लस वो उससे रिलेटेड अगर कोई ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, बिहार का कोई ऐसा टॉपिक है, साइंस का, एनवायरमेंट का, तो वो भी पढ़ना है। तो सबसे बड़ा वेटेज होता है करंट अफेयर का, ठीक, ये समझ लीजिएगा आप, ठीक है। साइंस के जो है 28 क्वेश्चन आए थे इस बार, एनवायरमेंट के 2 क्वेश्चन आए थे, और एनवायरमेंट के ज़्यादातर करंट अफेयर से बेस्ड थे। साइंस अफेयर के जो है इसमें 4-5 क्वेश्चन थे करंट के, बाकी साइंस का पूरा हमारा कंपाइलेशन वाला और बड़े पर्पज से आया था। बिहार स्पेशल में बिहार जीके से टोटल जो है 11 सवाल आए थे, ठीक है, इस बार। और बिहार इकोनॉमी से 4 सवाल आए थे, ये सारे करंट अफेयर बेस्ड थे। बिहार करंट से कुल मिलाकर 3 सवाल आए थे, एक बिहार आईएएस बार से आया था। बजट से 0 आया था, लेकिन ऐसा नहीं कोई चीज़ 0 हो गई, ये नहीं कि उसको छोड़ दो। मेरा मानना है कि सब पे आपको बराबर फोकस रखना चाहिए। शुरू से आप एक एटलीस्ट बेसिक तैयारी करें तो सारी चीज़ों को बराबर तवज्जो दें, बस आप प्रेफरेंस थोड़ा रखना चाहिए, वो मैं बताऊंगा कैसे रखना चाहिए। करंट अफेयर के 32 सवाल आए थे, 1 मिनरल जीके का था। पॉलिटी के 9 थे, 3 करंट के थे। इकोनॉमी के 8 थे, सारे करंट अफेयर के थे। एक बजट इंडियन का, एक स्ट्रेटेजी के। मैथ के 10 सवाल आते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो करंट अफेयर से बीपीएससी 66 में जो मैंने बताया, हिस्टोरिकल करंट अफेयर, ज्योग्राफिकल करंट अफेयर, पॉलिटिकल करंट अफेयर, इकोनॉमिक करंट अफेयर, ये सब मिला के 44 सवाल आए थे भैया जी और बहनी जी। आप बात समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर जी और मैडम जी कि जो 67 वाला बीपीएससी वाला एग्जाम आप देने जाओगे, उसकी तैयारी करना चालू करना है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा फोकस कहां पे करना है? करंट अफेयर पे करना है, ठीक है। और करंट अफेयर पढ़ना कहां से है? जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा सिर्फ उतना पढ़ना है, और कहीं से लबर लबर करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक सोर्स पकड़िए, उसी को 10 बार जो है चाट डालिए, ठीक है, तो आपका फायदा हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए हर जो है पढ़ाने वाले लोग, एडुकेटर, कोचिंग वाले क्लेम करते हैं कि उनके यहाँ से आया। एक्चुअली ये सत्य पे बात है, लेकिन बस समस्या ये हो जाती है कि जैसे मान लीजिए ओवरऑल जो है करंट अफेयर के 44 सवाल है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। बाकी XYZ से कोई कहेगा मेरे से 10 करंट अफेयर आ गए, Y कहेगा मेरे से 15 आ गए, Z कहेगा मेरे से 16 आ गए। ये 10, 15, 16 में जो है कहानी नहीं, आपका जो है काम नहीं बन पाएगा। काम बनेगा 44 में, अगर आपके 40 मिलने हो तो 44 में से एटलीस्ट मैं आपको जो है, अगर आगे जितना भी वो वेटेज रहेगा, मैक्सिमम 99% से ज़्यादा करंट अफेयर, कोई एक आध मिस हो जाए तो बात अलग है, लेकिन सारे करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आते हैं। ये प्रूफ भी है, सब मैं टेलीग्राम में दिखाता रहता हूँ। जो लोग हमको रेगुलर फॉलो करते हैं वो जानते भी हैं, और जिन लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को इस बार फॉलो करके दिया था उन लोगों का बढ़िया हुआ। कुछ लोग के साथ समस्या ये है कि वो हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो 2-4 जगह और जो है लबर लबर करा करते हैं, इसमें दिक्कत हो जाती है। देखिए, मेरी मानिए, प्लीज़, अगर ट्रस्ट करते हैं तो एक बार ठीक से ट्रस्ट करिए और बिल्कुल जो बोला जा रहा है वही करिए।
कई सारे हमारे बहुत क्लोज लोग भी हैं, उन्होंने भी ये किया था कि हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्होंने मटेरियल और भी जगह का पढ़ लिया। अब उससे हो जाता है कन्फ्यूजन, समझ रहे हैं। अगर एक ही जगह हम दे रहे हैं, एक पैटर्न हमारा है, हमारा तरीका है, उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, बीच बीच में वॉइस मैसेज अपडेट कर रहा हूँ, सब कुछ मैं दे रहा हूँ। जो लोग मान लीजिए पेड ग्रुप में नहीं है, वो भी अगर आपको जो बताया गया पेड ग्रुप में नहीं है, तो आप स्ट्रेटेजी वीडियो के हिसाब से तो फॉलो कर सकते हो ना। प्लेलिस्ट देखो, फ्री टेलीग्राम में फॉलो करो और नोट्स बनाते जाओ, प्लस जो है बीच बीच में आप कभी मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। सारा जो है गाइडेंस होता है, बस समस्या ये कि ट्रस्ट वर्दीनेस आनी चाहिए। ठीक, तो हमारा ही सोर्स देखिएगा प्लीज, ये जो है फैक्ट है, आप जो है चेक करवा सकते हैं और जो है बीपीएससी का पेपर लेके हमारा कंटेंट को मिला भी सकते हैं। अगर सिर्फ हमारा जो है फॉलो करा जाए बस बहुत है उतना। हम देखिए सिंपल बात ये है क्योंकि हम पीसीएस पे फोकस रखते हैं। अभी तक हमारा फोकस था पूरा यूपीपीएससी पे, अब बीपीएससी पे भी है, क्योंकि यूपीपीएससी और बीपीएससी में जो है करंट अफेयर वाला पैटर्न सेम है लगभग। ठीक है, तो आप अगर सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो कर लें, बिना कोई मैगजीन, बिना कोई वीडियो, बिना कोई चैनल, बिना कोई जो है बुक, सब कुछ उसी वीडियो से आ जाएगा। और यूट्यूब से सिलेक्शन होता है। जिन जो है ऐसे लोगों को, जो महान वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बेसिक बुक पढ़नी पड़ती है, ऐसा नहीं है सर जी, यूट्यूब से भी सिलेक्शन होता है। ठीक है, सिंपल बात यह है कि जब हम यूट्यूब में सब कुछ बताए दे रहे हैं, उसी की पीडीएफ आपको पेड को मिल जाती है, तो यार हो जाता है सिलेक्शन। ये देखिए दुनिया में जो है लोग कई सारी चीज़ें जो है बहुत रिजिड रहते हैं कि वो सोचते हैं कि जो कन्वेंशनल तरीके हैं उन्हीं से जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाएगा। ऐसे ही होता जाता, तो लोग जो है आजकल जो है कन्वेंशनल एनर्जी के अलावा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे क्रिएटिविटी आती है, लोग मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यही होता है, क्योंकि हम जो है ह्यूमन रिसोर्स, मैं डेवलप वाला ह्यूमन रिसोर्स हूँ, तो मैं इसीलिए नई नई चीज़ें यहाँ पे खोजता रहता हूँ, नई नई चीज़ें आपको देता रहता हूँ। उससे कई लोगों को फायदा हुआ है, हजारों लोगों की तादाद है, लाखों लोगों की तादाद है जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसमें आप भी विश्वास करिए, टेक्नोलॉजी आगे, जमाना टेक्नोलॉजी का है, उसी से पढ़ना है। बस थोड़ा सा बच के रहिए कि कौन जो है जेन्युइन है, ये आपको चूज़ करना है बस। बाकी ना हमारा कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट है, ना मार्केटिंग है, ना कुछ है। हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं सिलेक्शन देने पर बस। इसीलिए हमने वीडियो में भी ऐड हटा रखे हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो। पेड ग्रुप में रहेंगे आपको तो एक मटेरियल ग्रुप होगा, इसमें आपको सिर्फ मटेरियल मिलेगा, एक है डिस्कशन ग्रुप। इसमें आप अपना जो है बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब आप चाहें तो डिस्कशन से हट भी सकते हैं, जब चाहें वापस ज्वाइन कर सकते हैं। कभी आपको लगे कि कुछ लोग जो है ज़्यादा कुकू करने लगे, ज़्यादा सवाल पूछने लगे, तो आप हट जाइए। लेकिन भैया इस वाले ग्रुप से मत हट जाना, पेड ग्रुप वाले लोग, क्योंकि यहाँ पे बराबर आपको मटेरियल शेयर होता है, डेली करंट अफेयर शेयर होगा, मंथली करंट अफेयर शेयर होगा, टेस्ट सीरीज जब होगा तो उसकी 8 बजे जो है टेस्ट सीरीज होगा। बीच बीच में मेरे वॉइस मैसेज होते हैं मोटिवेशनल और प्लस स्ट्रेटेजी वाले, तो प्लीज़ उसको मत ज्वाइन हटाइएगा। इसको आप चाहें तो हट सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथ्स की प्रैक्टिस होती रहेगी वो सब। ठीक है, बाकी इस ग्रुप में फोकस पीटी पे रहेगा, मैंने आपको बता दिया। लेकिन हम तैयारी हमेशा प्रीवियस मेंस की होती है, मेंस का अलग से पेड ग्रुप चलाया जाएगा, उसमें आंसर राइटिंग का फीडबैक दिया जाएगा, फुल स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा ऑप्शनल के अलावा। अभी हमारा 66 का मेंस चल रहा है, ये मार्च में खत्म हो जाएगा, तब चला देंगे, टेंशन मत लीजिए। कुछ बेसिक बुक्स हैं भैया, उनको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। देखिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, गाइड हम कर सकते हैं, पूरा बता सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कैसे कहाँ से आएगा। लेकिन अब आप जो है कुछ लोग सोचते हैं कि बस हमको ये बता दो कि कुछ तो ऐसे जो है इतने महान वैज्ञानिक होते हैं, वो हमसे कहते हैं 150 क्वेश्चन में कि भैया ऐसा करो कि यार ऐसे क्वेश्चन बताओ तो 3000 की उससे 150 फंस जाएं। तो यार हम कोई पेपर लीक करने वाले थोड़ी ना है, हम मेहनत करने वाले हैं, हम कोशिश करते हैं, मिल के कोशिश करते हैं, एकदम से कोशिश करते हैं, इतनी जो है जोर लगाते हैं कि सिलेक्शन हो जाता है। जो शॉर्टकट वाले लोग हैं वो अपना जो है थोड़ा गाना बजाने का काम देखें, या फिर कोई और काम सीख लें, या फिर वनडे में ट्राई करें। भैया इधर यार स्कोप नहीं है। पीसीएस एग्जाम में थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना पड़ता है। यूट्यूब में लोगों का मानना था कि सिर्फ गाने बजाने के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं है। हमने जो है पापा वीडियो से जो है इतिहास क्रिएट किए हैं, 40-50 घंटे के वीडियो जो है हमने कुछ बनाए हैं। हमारे ज़्यादातर पापा वीडियो जो है 10-12-15 घंटे के होते हैं। सिंपल बात यह है कि भैया पढ़ाई के लिए बैठना पड़ता है, सिर्फ पढ़ाई जो सोचने से नहीं होती, सिलेक्शन सोचने से नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम आपके लिए पूरा कंटेंट जो है कंपाइल करते हैं, पढ़ते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, फिर उसको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। आपको बना बनाया मिल रहा है थाली में कि भैया आप खा लो बस। ठीक, अब आपको समस्या ये है कि समस्या दुनिया में ये है ना कि कोई चीज़ फ्री मिल जाती है ना तो इसकी कदर नहीं करते हैं लोग, ये है समस्या। अब यही चीज़ अगर मैं वीडियो मैं चाहूँ तो सारे जो है आपको पेड करके दे दूँ, 1-1 लाख में बेचूँ तो सब लोग लेंगे, दौड़ा भागी बच जाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने सब फ्री दे रखा है, मेरा मानना, मेरा पर्पज़ अलग है, मुझे जो है पीसीएस के जो है पूरी फौज तैयार करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पीसीएस सिलेक्टेड हर जगह पे हो। अभी तक यूपी में था टारगेट, अब बिहार में भी था और वो है, और धीरे धीरे सारे स्टेट में होगा। तो मेरा पर्पज़ अलग है, मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, रियली में जो है लोगों के सिलेक्शन कराना चाहता हूँ। इसीलिए भैया हमारे वीडियो बड़े रहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रहते हैं, लेकिन उससे बचता पूरा पेपर है। तो अब जो है कुकू करने वाले कुछ चिलगोजे हैं आजकल बहुत भौंक रहे हैं, मुझे ऐसे पिल्लों से कोई मतलब नहीं है। मुझे उन लोगों से मतलब है जो लोग सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और ज़िंदगी में पीसेस बनना चाहते हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, चाहे आप हमारे पेड ग्रुप में आए, चाहे हमारे फ्री में आए, सब कुछ गाइड करा जाएगा, सब बताया जाएगा। बस आपको पढ़ना है और जो बताया जाए वैसे पढ़ना है। पीटी में 150 क्वेश्चन आते हैं,
मैथ्स के 10 आते हैं, यही पैटर्न है पिछले 2-3 सालों से, जब से जो है भी मैथ आने लगी है। देखिए मैथ के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 7-8 क्वेश्चन थोड़े टफ आ जाते हैं और 2-3-4 क्वेश्चन कई बार ईजी आ जाते हैं, और इसमें ज़्यादा कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंजीनियर या साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप ऐसे ही कर लोगे, इसको आप करना ही मत कुछ। अगर नहीं है वैसे तो फिर कोई बात नहीं, अगर हमारे पेड ग्रुप में है तो हम अलग से आपको गाइड करेंगे और मंथली में 3-4 बार कुछ करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे। जो चीज़ आपकी नहीं समझ में आएगी समझाएंगे पूरा बैठाल के, आप 2 बार पूछोगे 2 बार समझाएंगे, 3 बार पूछोगे 3 बार समझाएंगे, तो सब आपको डिस्कशन वाले ग्रुप में गाइड किया जाएगा। ठीक है, उसका जो मटेरियल है वो मेन ग्रुप में दे देंगे। पॉलिटी के 10-15 सवाल आते हैं, मैक्सिमम हमारे लिस्टिंग वाली पीडीएफ से आएंगे। लिस्टिंग वाली पीडीएफ में एक चीज़ मिस है, अभी आप जो लिस्टिंग दी गई बस उसको पढ़ लीजिएगा पूरी। इसका पापा वीडियो आना है, मुझे पता है नहीं आ पा रहा है, कुछ मजबूरी बस जो है नहीं बनवा पाया मैं, ये मैं ही बनाऊंगा, इसलिए ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है और मैं थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूँ, लेकिन काम तो चलता है, ज़िंदगी चलती है, तो मैं लगा हुआ हूँ लगातार, जल्द आपको मिलेगा। ठीक है, अभी आप पेड को पढ़े, लिस्टिंग की पीडीएफ पढ़ लेना, ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ लेना इसको, सारे क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे, प्लस जो 2-4 करंट अफेयर वो अलग है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको मेंस भी देना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी पड़ेगी। इसमें करिए क्या, मैं बताता हूँ, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट है, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पूरी देख डालो, बस तुम्हें पूरा काम हो जाएगा, प्री मेंस दोनों का। और प्री के लिए हमारी लिस्टिंग वाली पीडीएफ सबसे पहले रखना, कंपाइलेशन और समरी वाली भी उसके साथ रख लेना, लेकिन ज़्यादा फोकस रहेगा लिस्टिंग वाली। ठीक है, हिस्ट्री के लिए 40 क्वेश्चन के करीबन आते हैं। अभी मैंने आपको 66 वाला भी दिखाया पैटर्न ये रहता है लगभग, कि जो जितने क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के उसमें आधे से ज़्यादा होते हैं मॉडर्न के और बाकी 40% में एंशिएंट मिडिवल। करंट अफेयर के 35 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर इसमें आप वो वाले करंट अफेयर भी जोड़ दो, इकोनॉमिक करंट अफेयर, पॉलिटिकल करंट अफेयर, हिस्टोरिकल करंट अफेयर, हिस्ट्री करंट अफेयर, ज्योग्राफी करंट अफेयर, तो मैंने बताया था अभी 44-45 तक क्वेश्चन आते हैं। साइंस के 20 से 25 आते हैं, लेकिन इस बार देखा था आपने 28, तो मतलब साइंस पे ज़्यादा फोकस। इकोनॉमी के 10 से 15 ज़्यादातर करंट अफेयर, ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 10-15 होते हैं। सिर्फ हमारी लिस्टिंग और समरी पीडीएफ आप पढ़ के कर सकते हैं आराम से। बिहारी स्पेशल के 10-20 क्वेश्चन आते हैं, 20-25 तक आ जाते हैं मैक्सिमम। पूरा आप छोड़ भी सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों छोड़ें हम, जब तैयारी करनी है तो पूरी करनी है। अब आप बताइए बिहार का एग्जाम देने जा रहे हो तो बिहार ही को छोड़ दोगे, अरे तो अभी छोड़ दोगे तो मेंस में वो लोग पेल देंगे फिर, तो इसीलिए मेंस में सब कुछ जो है पढ़ना है, तो बिहार वाला भी प्लीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। बीच में जो है भाषा थोड़ी स्लिप हुई, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। मेन पर्पस समझिए, मेन पर्पस है आपको देसी संवाद के थ्रू आपको बिल्कुल जो है दिल की बात बताना कि भैया क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है। प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा, और माइंड करिएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा खाना खा लीजिएगा। खैर पीटी में कट ऑफ 97 रहता है, मैंने बताया था आपका जनरल का, पिछले 3-4 सालों से यही रहता है। 150 क्वेश्चन आते हैं पीटी में, 2-4-5 डिस्प्यूटेड होते हैं, आयोग अपनी झोली में रख लेता है। 145 में से आपको 100 से लेकर 105 क्वेश्चन सही करने का टारगेट अभी से बनाना पड़ेगा, और इसमें आपको 110 क्वेश्चन जो है आपने सही करने का टारगेट रखेंगे तब ये हो पाएगा अचीव। ठीक, फोकस ज़्यादा कहाँ करना है, अब ये सवाल, ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस। अब देखिए 150 क्वेश्चन आएंगे और पैटर्न बदलने की कोई संभावना नहीं है, न सिलेबस चेंज होने की कोई संभावना है। ये बीच में न्यूज जुड़ी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जहाँ तक मेरी समझ कहती है। अगर मान लीजिए पैटर्न चेंज हुआ भी तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर हमने कोई बयाना लिया है हम पूरा लास्ट तक निभाते हैं। कई हमारे ग्रुप ऐसे ऐसे चल रहे हैं, वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा लाइबिलिटी हो गई है। लोअर पीसेस मेंस का ग्रुप जो है वो पिछले 1.5 साल से चल रहा है, क्योंकि उसकी डेटा ही नहीं आ रही, हम आज भी उसको ढो रहे हैं। अब क्योंकि हमने पूरा सब करा दिया है, लेकिन फिर भी चूंकि जो है एक कमिटमेंट होता है और एक ट्रस्ट होता है, तो हम विश्वास नहीं तोड़ते हैं। तो भरोसा करिए, अगर सिलेबस बदला भी तो जो भी बदलेगा वो सब हम करा देंगे। ठीक, लेकिन बदलेगा नहीं। 150 में से आपको भैया सबसे ज़्यादा फोकस, अब देखो 150 में से 110 नंबर का टारगेट है हमारा, कैसे अचीव होगा? 40-45 क्वेश्चन हो जाएंगे करंट के सब मिला के, ये आपको टारगेट रखना है, कसम खा के रखनी है। ये इसमें से जो है मैक्सिमम आपके 2-3 गलत हो जाए तो हो जाए, एटलीस्ट 40 निकालने हैं यहाँ पे। बताओ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अगर सोच लोगे तो कर लोगे, कुछ नहीं करना है। सिंपली आप मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या तो देख लीजिए, पेड ग्रुप में है तो जो पीडीएफ दी जा रही है बस उतना पढ़ लेना, बस पढ़ लोगे ना, जो चीज़ दी जाएगी कर सकते हो कि नहीं, उसमें अगर कर लोगे तो बस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से जो है मैंने आपको बताया कि हम लोग आपको गाइड करते हैं, नोट देते हैं, बीच बीच में वॉइस मैसेज देते हैं, वीडियो बना के समझाते भी हैं जहाँ जहाँ जरूरी होता है। वैसे मैं ज़्यादातर पे वीडियो बनवा देता हूँ, तो पूरा पढ़ा भी देते हैं, समझा भी देते हैं, नोट्स भी दे देते हैं। उसके बाद डिस्कशन वाले ग्रुप में आप अगर फिर भी डाउट है फिर भी आप पूछ सकते हो, तो फिर भी अगर जो है नहीं, अगर आप हमारे से जो है सिलेक्ट हो पा रहे हो तो फिर समस्या जो है, बात इस चीज़ की है कि शायद आपको हमारे पर ट्रस्ट नहीं है, या फिर आप एक सोर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जगह जगह लबर करोगे तो एक ही बार में जो है 10 नाव पे पैर रखोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। आप कहीं से भी करिए, एक ही सोर्स फॉलो करिए। हम जो है कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करा सकते हैं, तो सबसे बेटर ये रहेगा कि आप जो हमारे साथ जुड़े हैं तो बस जो चीज़ दी जाए उसी को फॉलो कर लो, बस इधर उधर के जो बहकाओ में मत आया करो। हम लोग देखिए कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं। अब यार जो लोग शॉर्टकट क्यों सोचते हो, पीसीएस की तैयारी शॉर्टकट नहीं है, समझिए बात ये जो है इसमें जो है आपका एफर्ट मांगता है, इंटेलिजेंट वर्क मांगता है, स्मार्ट वर्क मांगता है, लेकिन भैया जीएस की समझ तो मांगता है ना, और समझ ऐसे नहीं रातों रात डेवलप होती है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है चीज़ें, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, और टू द पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है जीएस।
ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं हम आपको 1500 देते हैं और उसमें से आ जाए। ऐसा जो लोग करते हैं वो बेवकूफ़ ही बनाते हैं, और जो उनको फॉलो करते हैं वो उनसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। खैर, हम लोग को आपको क्या बताया मैंने आपको, 150 क्वेश्चन में से 110 का टारगेट है। 45 आते हैं करंट अफेयर, हमको 40 यहाँ से निकालने किसी भी तरह। दूसरा आपका हिस्ट्री 35 से लेकर 40 तक, मतलब 30 से इस बार जैसे थोड़े कम आए थे, लेकिन मान लीजिए जो है 30 से लेकर 35 तक अगर मान लिया गया। यहाँ पे क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, थोड़े से अटपटे होते हैं, तो आपको यहाँ टारगेट रखना है 30। ठीक, ये हो जाएगा, हो सकता है सब। साइंस के करंट अफेयर, साइंस के टोटल क्वेश्चन आते हैं 20 से लेकर 25 या 28 तक आ सकते हैं। आपको टारगेट ये रखना है कि ये जो साइंस वाले क्वेश्चन है बिल्कुल गलत नहीं होने देने हैं, और इसके एक आध क्वेश्चन छोड़ के सारे करने लायक होते हैं। तो आप यहाँ पे आप टारगेट बनाइए, एटलीस्ट जो है 20 से 25 हम करेंगे। देखिए 40, 30, 70 और 20 हो गया 95। ठीक, मैथ के 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको ये टारगेट बनाना है कि भैया हम ये नहीं छोड़ेंगे 10। ठीक है, 105 तो यही हो गए। बाकी जो है बिहार का मैंने बताया, बिहार जीके, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर, ISFR, ये सब छोटे छोटे से टॉपिक है। 2-3-4 दिन में अगर बैठ के पूरी तैयारी हो सकती है। जितनी हम PDF दे देंगे पेड में बस उतना पढ़ लेना, और जो लोग नहीं है उसमें उनके लिए वीडियो दे देंगे बस उतना पढ़ लेना। तो ये जो 20-25 नंबर का है ये सब खजाना, इसमें से आप आराम से 20 तो नंबर ला ही सकते हो। सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा देखिए ज्योग्राफी बची है, भी ज्योग्राफी के 10, 12, 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। हम जो है आपको समरी और लिस्टिंग की PDF देंगे, उसको ध्यान से कर लेना, और आराम से जो है उसमें से ज़्यादातर आपके सही हो जाएंगे। पॉलिटी की लिस्टिंग मैंने आपको बताया, 10-12 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, सिर्फ पॉलिटी की लिस्टिंग कर लेना, हो जाएगा वो। इस तरह से है ये पूरा हिसाब किताब। ठीक है, इन्वायरमेंट के एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्चुअली इन्वायरमेंट का कई जगह ओवरलैप है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में भी घुसा हुआ है, साइंस में भी घुसा हुआ है। तो ये है चीज़, ये पूरा है, फोकस यहाँ पे करना है। करंट कहाँ से पढ़ना है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। अब जो लोग पेड ग्रुप में, वो समझिए आपको 2 टाइप के करंट अफेयर दिए जाते हैं। पहला होता है डे वाइज और दूसरा होता है मंथली। ठीक, मंथली सेक्शन वाइज और प्लस करंट अफेयर अपडेट करने के लिए टेस्ट होते हैं हमारे। आपको करना क्या है, डे वाइज जो हम देते हैं वो हम आपको एक फ्री सेवा देते हैं अलग से। वैसे तो आपका प्री के लिए इतने में से हो जाएगा जो दूसरे टाइप का करंट अफेयर है, लेकिन डे वाइज आप डेली पढ़ा करिए, क्योंकि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो मंथ के एंड में वो सब पच जाएगा, वरना जो है बदहजमी हो जाती है। और डे वाइज से एक और फायदा है कि आपके मेंस की अंडरस्टैंडिंग बना रहा है ये। ठीक, क्योंकि आपको सिर्फ सिलेक्शन प्री से तो हो नहीं पाएगा, प्री के बाद मेंस तो देना ही पड़ेगा। तो जब मेंस देना ही पड़ेगा तो भैया ये डे वाइज पढ़ना पड़ेगा। सिंपली आप क्या करो, डे वाइज आपके पास एक PDF आती है, उसमें इसका वीडियो लिखा रहता है। आप क्या करिए, सिर्फ PDF एटलीस्ट पढ़ लिया करो। तरीका बेस्ट यही रहेगा कि आप जो है पहले तुरंत जो है उसका वीडियो देख लें 1.5 की स्पीड पे करके, या फिर 1.25 की स्पीड पे करके, और फिर उसकी PDF पढ़ लें। तो पूरा जो है डेली जो है थोड़ा थोड़ा आपको अपडेट मिलता रहेगा कि अच्छा ये सब चल रहा है। ठीक है, हम सिर्फ उतना ही देंगे आपको PDF में जितना जो है जरूरी है आपके लिए, मेंस के लिए और प्री दोनों के लिए। तो ये हो गया चीज़ डे वाइज वाले में। डेली आपका टारगेट रखिए कि 30-40 मिनट में खत्म कर दीजिए PDF प्लस वीडियो। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम ऑलरेडी जो है मेनली जो है PT में मंथली वाला जरूरी होता है। समझ के लिए बनाइए, बस समझते रहिए, थिंक और एनालाइज करिए। कोई चीज़ पढ़ें तो उसको सोचते रहिए थोड़ा, उसको रियल लाइफ में किसी से बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। कोई ज्योग्राफिकल फीचर, कोई कई प्लेस वेज में कुछ जो है किसी ने उछल कूद कर दी, तो उसमें देखिए मैप ले आइए कि भैया ये यहाँ पे प्लेस है, इसके बगल में ये वाला सी है, ये ओशन है, ये सब चीज़ें। ठीक है, दूसरा हम टाइप का करंट अफेयर देते हैं मंथली कंपाइलेशन। भैया इसको रट लेना, खा लेना, चबा लेना, और जो भी कर सकते हो वो कर देना इसके साथ, लेकिन ये जो है आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, यहीं से आएगा सब कुछ। एक तो हम मंथली देते हैं, एक हम सेक्शन वाइज देते हैं एग्जाम आने से पहले। ये दोनों को करना पड़ेगा ध्यान से, और जो हम करंट अफेयर अपडेट के लिए टेस्ट लेते हैं वो ध्यान से करते रहिएगा। ठीक, तो ये हो गया करंट अफेयर। हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, ज़्यादातर फोकस जो है करना है आपको मॉडर्न पे और एंशिएंट और मिडियल पे भी करते रहिएगा। सिर्फ आप समरी कंपाइलेशन और लिस्टिंग करके कर सकते हैं पूरी तैयारी, तो टेंशन लेने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। फिर आप साइंस की बात करेंगे आप, तो साइंस जो है, अब ये हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, फोकस ज़्यादा कहाँ पे करना है, करंट अफेयर पर सबसे ज़्यादा फोकस, सेकंड नंबर पे हिस्ट्री पे फोकस, थर्ड नंबर पे साइंस। बड़े पापा NCERT का वीडियो है हमारा, उसको पढ़ लीजिएगा, या फिर उसका चैप्टर अलग से एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा, और प्लस समरी है हमारी, कंपाइलेशन और लिस्टिंग की PDF देंगे, वो कर लेना। बिहार जीके में सिर्फ SC स्पेशल जो हम कराएंगे, बिहार जीके का वीडियो प्लेलिस्ट में सब दिया हुआ है, और पेड ग्रुप वालों को PDF दे दी गई है। करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद जो है आप ज्योग्राफी पे जो है मैंने आपको बताया NCERT प्लेलिस्ट से। अभी एक सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, पहले ये फोकस वाला बता रहा है कि फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ करना है। सबसे ज़्यादा फोकस करना है करंट पे करना है, फिर आपको हिस्ट्री वाला करना है, फिर साइंस पे करना है, बिहार स्पेशल करना है, फिर ज्योग्राफी। क्योंकि सारे सब्जेक्ट को एक बार देखते रहिए, क्योंकि आप अगर BPSC दे रहे हैं तो और भी कहीं की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, और 10-12 तो क्वेश्चन आते ही है ज्योग्राफी से, तो ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। कंपाइलेशन, लिस्टिंग और समरी से हमारा हो जाएगा। NCERT प्लेलिस्ट आप कर लीजिए तो बेसिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेंस में भी लिखना है जाके आपको। ठीक है, फिर उसके बाद जो है पॉलिटी, इसमें समरी कंपैरिजन लिस्टिंग से हो जाएगा हमारा, मेनली प्लेलिस्ट से ही हो जाएगा सारे सवाल, लेकिन हमारी PDF से ही आ जाएंगे लिस्टिंग वाली से। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर आता है, बिहार बजट, इंडिया का बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये सब आता है। मैथ के 10 क्वेश्चन। तो ये है आपका फोकस वाला लिस्ट। सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, करंट अफेयर पे, फिर करना है आपको हिस्ट्री पे, फिर करना है साइंस पे। ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, समझ रहे हैं बात आप। इन तीनों से मिला के करीबन 90 क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक, इनको प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। उसके बाद जो है आपको करना है फिर बिहार वाला स्पेशल पे, बिहार जी के करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, आई ये सब। फिर उसके बाद जो है करना है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ्स, ये सब जो बचा खुचा है, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस, ये सब। लेकिन 3 जो सेक्शन है इस पे 90 से 95 क्वेश्चन जो है आने की संभावना रहती है, सबसे ज़्यादा इसी से आएंगे। मतलब ये तीनों अगर आपने पूरा कर लिए तो फिर आपका कट ऑफ तक क्लियर हो जाएगा। तो ये है फोकस वाला चीज़ कि कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। आप जो है बताते हैं यहाँ पे कि ये वाला मैंने बताया आपको कि अगर 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं आप हटा भी देंगे तब भी प्री क्लियर कर देंगे। लेकिन क्यों छोड़े भैया, बिहार का आप पेपर देने जा रहे हो तो बिहार के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि मेंस में तो आएगा ही वहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज़ और है, पैटर्न समझने के लिए बिहार की जो PYQ की PDF है वो हमने दे दी ग्रुप में, आप उसको देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, पैटर्न समझने में आसानी रहेगी। इसका पापा वीडियो भी दिया हुआ है। आप एक एक चीज़ समझिए कि एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। ठीक है, एक एक चीज़ को कैसे पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री, मैं पहले ओवरऑल दे रहा हूँ रिव्यू, फिर मैं बताऊंगा डेली कितने घंटे क्या करना है। पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप हिस्ट्री में क्या करिए, एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न। एंशियंट का पापा वीडियो देखिए, मिडीवल का पापा वीडियो देखिए, मॉडर्न का पापा वीडियो देखिए। ठीक, कौन कौन से बता रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। देखिए, आप यूट्यूब पे खोज सकते हैं एंशियंट पापा वीडियो, जो फुल एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पापा वीडियो ये देखना है। ऐसे ही आप मिडीवल पापा वीडियो खोजेंगे तो मिडीवल आज, देखिए मिडीवल पापा लिखा तो ये वाला वीडियो आ गया, ये मिडीवल का पापा वीडियो देखना है। मॉडर्न का पापा वीडियो डालेंगे तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्चुअल पापा, ये तीनों कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने पे। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको एंशियंट का पापा वीडियो, ठीक है, फिर मिडीवल का पापा वीडियो, फिर मॉडर्न का पापा वीडियो, जो कॉन्सेप्चुअल पापा वीडियो है, ये तीनों देखना है पहले एक बार। एंशियंट का मतलब हो गया RS शर्मा, और मिडीवल का मतलब हो गया सतीश चंद्रा, और मॉडर्न का मतलब हो गया जो है आपका स्पेक्ट्रम। ये तीनों आपको पापा वीडियो देखना है एक बार, सबसे पहले ये काम करना है वीडियो। उस पेड ग्रुप वाले लोग क्या कर सकते हैं कि सिर्फ इसका PDF पढ़ सकते हैं, वीडियो के साथ भी देख सकेंगे तो बढ़िया रहेगा। सिर्फ PDF भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। ठीक है, ये तीनों PDF आप जो कॉन्सेप्चुअल पापा वीडियो की PDF है बाइलिंगुअल, ये पढ़िएगा। इसके बाद आपको एक बार बेसिक बुक्स की रीडिंग मारनी पड़ेगी। बिग बुक्स की जो है NCERT की बुक है, ओल्ड NCERT की हर जगह मिल जाती है, गूगल पे आप कर सकते हैं, पेड ग्रुप वालों को PDF दे दी गई है। ठीक है, तो आपको एंशियंट की फिर पहले पापा वीडियो विद बाइलिंगुअल PDF ये पढ़ना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए। फिर एंशियंट की बुक आपको RS शर्मा की, और मिडीवल की सतीश चंद्रा की, और मॉडर्न की विपिन चंद्रा की क्लास 12th वाली। ये एंशियंट की आपकी RS शर्मा है क्लास 11 की ओल्ड NCERT, मिडीवल की सतीश चंद्रा है क्लास 11 की ओल्ड NCERT, मॉडर्न की आपकी विपिन चंद्रा है क्लास 12 की ओल्ड NCERT। ये एक बेसिक बुक पढ़िएगा, बस एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज़। हो पाए तो कर लीजिएगा, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं हो पाए तो आप सिर्फ जो है हमारे एंशियंट मिडीवल और मॉडर्न पापा वीडियो बाइलिंगुअल PDF के बाद हमारी तीनों की समरी पढ़ डालना। ठीक है, समरी एंशियंट की, मिडीवल की और मॉडर्न की। जब समरी पढ़ेंगे उसके साथ ये क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस होती रहेगी। ये वाला जो है टोटल हो गया किस चीज़ के लिए, हिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद आपको एग्जाम से करीबन 3 महीने पहले से कंपाइलेशन वीडियो जो है, कंपाइलेशन PDF हमारी हिस्ट्री की पढ़नी है ध्यान से, बहुत फोकस करना है सिर्फ उसी पे। मतलब बेसिकली फोकस हमारा आपका कहाँ पे होना चाहिए, जो मैंने बताया कि एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न। एंशियंट से ही चालू करेगा, पहले एंशियंट फिर मिडीवल फिर मॉडर्न। पापा वीडियो से क्या है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ जाएगी। फिर आप बुक पढ़ लोगे तो आपको और थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बुक को नॉवेल की तरह पढ़िएगा बस। ठीक है, फिर जो है समरी वाली PDF और प्लस क्वेश्चन, तो उससे आपको ओवरऑल जो है हिस्ट्री के बारे में पता चल गया। लेकिन जो कंपाइलेशन PDF है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आएंगे समरी, कंपाइलेशन और लिस्टिंग से। तो एग्जाम के 3 महीने पहले से आप कंपाइलेशन पढ़ना चालू करिएगा, या फिर अभी आपको हम फरवरी के एंड में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में देंगे, तब से इसको पढ़ना चालू कर लीजिएगा। तब तक जो ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट का काम है, एंशियंट पापा, मिडीवल पापा, मॉडर्न पापा और प्लस उसकी बाइलिंगुअल PDF प्लस समरी, इतना करके रख लीजिए। उसके बाद कंपाइलेशन PDF, और एग्जाम से 1 महीने पहले आपको लिस्टिंग वाली करनी है। इतना कर लोगे, प्लस हम जो है 2500 करीबन क्वेश्चन देंगे आपको हिस्ट्री के, आराम से जितने भी क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के, एक आध को छोड़ के सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये सब मैंने लिखा भी हुआ है, दिया भी हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से करना है। वो 1000 इजी लेवल के भी क्वेश्चन दिए, क्योंकि BPSC में इजी भी आ जाते हैं, कई बार इजी, मॉडरेट, टफ सब आ जाते हैं। दूसरा नंबर है करंट अफेयर, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, जितना ग्रुप में देंगे बस उतना पढ़ना है। ठीक है, डेली वाली मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए प्री में सिर्फ मंथली कंपाइलेशन, करंट अफेयर टेस्ट और सेक्शन वाइज जो करंट अफेयर इसी से हो जाएगा। ओवरऑल करंट अफेयर, बिहार का करंट अफेयर सेपरेट ग्रुप में दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज के जो भी हमारे कमिटमेंट है सारे पूरे किए जाएंगे। बिहार का करंट अफेयर, बजट, सर्वे ग्रुप में सब दिया जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बिहार का एक्स्ट्रा GK भी ग्रुप में मिलता रहेगा, टाइम पे अपडेट होता रहेगा। स्टार्टिंग में हमने कुछ 50-60% PDF शेयर करी है, बाकी अभी कई सारी PDF आपको पेड ग्रुप में मिलती रहेंगे। बीच बीच में स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस होंगे, वो भी बदलाव करते रहेंगे। सब कुछ आपको ग्रुप में दिया जाएगा। सिंपल बात, अगर आप PDF पूरी पढ़ लेंगे तो सब हो जाएगा। विज्ञान में क्या करना है, NCERT पढ़े पापा वीडियो एक बार देख डालिए, 45 घंटे का है। यूट्यूब में शायद ही इतना बड़ा किसी ने एजुकेशनल वीडियो डाला होगा, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने किया है ये। ठीक है, और जो है पापा वीडियो के लिए कुछ लोग जो है लगातार कुछ चिलगोजे टाइप के लोग जो है क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाप बापा ही होता है, पापा तो हम ही रहेंगे। ठीक,
करना क्या है आपको कि ये जो है वीडियो एक बार अगर आप देख सकते हैं और इसके साथ बाइलिंगुअल पढ़ सकते हैं तो सबसे बढ़िया है। वरना आप एक काम करिए कि इस जो वीडियो है इसकी स्टार्टिंग में मैंने कुछ चैप्टर्स मार्क करके रखे हुए हैं, एटलीस्ट वो वाले जो है चैप्टर बेसिक बुक से पढ़ लीजिए। वो हमने दी हुई है PDF और वो NCERT की हर जगह फ्री हुई है, तो जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग वो कर लीजिए। ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी मेनली जो है हमारी कंपाइलेशन पीडीएफ जब रिलीज होगी इसकी जो है वो पढ़िएगा, प्लस एक हम लिस्टिंग पीडीएफ सब सब्जेक्ट की बना रहे हैं तो वो वाली जरूर पढ़ लीजिएगा। इन दोनों से पूरा जो है फंस जाएगा सारे क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाकी करंट अफेयर में हो ही जाएगा। टॉप 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। भूगोल में क्या है, देखिए भूगोल में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। NCERT की क्लास वाइज पापा वीडियो देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद बुक से पढ़ लो, सब अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। NCERT के पापा वीडियो इंग्लिश में जरूर बनाए गए हैं, लेकिन आपको करना क्या ये समझिए। देखिए एक बार जो है 6 क्लास का पूरा जो है 2 घंटे मैंने कर दिया है पूरा का पूरा 6 क्लास। तो इस तरह से आप क्या करिए, पहले आप NCERT के पापा वीडियो देख लीजिए 6, 7, 8, 9, कम से कम ये वाले क्लास जरूर कर लेना। वैसे तो मैं 6 से लेकर 12 तक रिकमेंड करता हूँ, लेकिन 6, 7, 8, 9 और क्लास 11 की जो है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये आपको 5 वाले चैप्टर जरूर करने हैं। वैसे तो 6 से लेकर 12 तक करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक, ये वाले बस आप वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपकी बुक होती है NCERT की PDF उसको पढ़ लीजिएगा तो बेसिक कवर हो जाएगा सब। उसके बाद सिंपल आपको करना क्या है कि जो हमारी भैया समरी PDF है उसी पे फोकस करना है, उसको पूरा रट डालो, ध्यान से पढ़ो, डेली का टारगेट बना के पढ़ो। फिर कंपाइलेशन PDF मिलेगी आपको फरवरी एंड में या फिर मार्च स्टार्टिंग में, उसको पढ़ना है प्लस लिस्टिंग, बस यही करनी है, बस इसी से हो जाएगा। ज्योग्राफी, इसके अलावा 4 मैप आप ले लीजिएगा, 2 इंडिया के, 1 फिजिकल पॉलिटिकल, 2 वर्ल्ड के, 1 फिजिकल पॉलिटिकल। ठीक है, बस उतना जो दिया जाए। अगर मान लीजिए कोई ज्योग्राफिकल करंट अफेयर है, अब कोई प्लेस जो है चर्चा में आ गया, तो आप क्या करिए कि उसमें मैप के सामने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करिए, क्या कहाँ पे है कैसे है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए हमने कॉन्टिनेंट वाइज पापा वीडियो 2 बनाए थे, उसको हम जारी रख के बीच में जल्दी से उसको खत्म करेंगे। ठीक है, वीडियो के कमिटमेंट जो बचे हुए हैं वो करेंगे। बाकी हमने सफिशिएंट दे रखा है, परनवाल का पापा वीडियो दे रखा है, समरी वाला आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना रखी है। समरी फिर हमारे जो है NCERT 6 से लेकर 12 तक समरी क्वेश्चन है फॉर्मेट में 500, ये करिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, मजा आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, बरनवाल की समरी आपको करनी है, कंपाइलेशन की PDF प्लस वीडियो करनी है, लिस्टिंग PDF करनी है। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर आता है, डेटा बेस्ड जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और मंथली करंट अफेयर से इसमें कवर हो जाता है ज़्यादातर। ठीक है, स्कीम, मिनरल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक सब हम लोग अब देते रहते हैं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बेसिक एक अभी हमने दी है एक आपको समरी, एक बार ये पढ़ लीजिए। बाकी जब NCERT के इकोनॉमिक के वीडियो बन जाएंगे, 9 का हो चुका है, 10th, 11th और 12th का माइक्रो वाला बचा है, वो जरूर मैं शेयर करूंगा, वो पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए आप सिर्फ समरी पढ़ लीजिए। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा कुछ खास आता नहीं, कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा। वीडियो दिया हुआ है इसका, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतनी करिए, हमने अलग से वीडियो बना के दिया है। डिस्कशन ग्रुप में प्रैक्टिस कराते रहेंगे, उससे हो जाएगा। गाइडेंस तो कुछ सब मिलती रहेगी। पॉलिटिक के लिए सबसे ज़्यादा लिस्टिंग वाली पे फोकस करना है। सिंपल पॉलिटिक के लिए क्या करना है समझो, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विस की प्लेलिस्ट यूट्यूब में जाके देख लो। अगर ये पूरा देख लिया तो पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। पेड ग्रुप में है अगर आप, तो कंपाइलेशन की लिस्टिंग की जो PDF है उसको रट डालना, बिल्कुल चबा डालना। उसके अलावा जो करंट अफेयर हम बीच में देते हैं वो तो वो हम ऑलरेडी अपडेट करेंगे, इसी से पूरा पेपर आ जाएगा। लेकिन कंपाइलेशन और समरी PDF भी एक बार पढ़ लेना, ताकि कुछ अगर एक आध चीज़ें बची रह जाए तो उससे हो जाए। ज़्यादातर फोकस लिस्टिंग पे करना है। ठीक, प्लेलिस्ट और ये सब मैंने बता दिया आपको। अब टेस्ट की बात कर लेते हैं। 12 टेस्ट सीरीज हम देंगे आपको फुल लेंथ, और 18 देंगे हम सेक्शन वाइज। इसके अलावा 6000 क्वेश्चन जो है वो हमने ऑलरेडी टेस्ट वाले में दे दिए हैं, बाकी हमने मेन ग्रुप में भी दे दिए हैं। बाकी हम कई सारे क्वेश्चन बीच बीच में और बनवाते रहते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। जो चीज़ मतलब देखिए, जो ये चीज़ें हमने बताई हैं, ये जो बीच बीच में अगर मान लीजिए हमने कोई जनरली कोशिश ये रहती है कि वीडियो सब पे बनवा दिया जाए। अब कई बार ऐसा होता है कि वीडियो नहीं बन पाया, अगर वीडियो नहीं बन पाया तो हम क्या करते हैं, एटलीस्ट उसकी PDF दे देते हैं कि भैया पढ़ लो। ठीक है, और बता भी देते हैं कैसे पढ़ना है। इस तरह से करना है आपको, सब कुछ अब करते हैं। बस बात यह है कि आपको फॉलो करना है, ध्यान से ट्रस्ट करते हुए लगातार जो चीज़ अपडेट करी जाए वो करना है। ठीक, बेसिक बुक कौन कौन सी पढ़नी है, एटलीस्ट एक रीडिंग मारनी चाहिए। मैं ये रिकमेंड करता हूँ। हिस्ट्री की ओल्ड NCERT आपकी एंशिएंट के RS शर्मा क्लास 11, मिडिवल के चंद्रा क्लास 11, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा क्लास 12 और प्लस स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जो कॉन्सेप्चुअल बुक है वो वाली कौन सी है, फिर ये बेसिक के बाद कॉन्सेप्चुअल कौन सी, SK पांडे एंशिएंट के लिए, SK पांडे मिडिवल के लिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए। ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 12 तक NCERT, एटलीस्ट 6 से लेकर 9 तो क्लास की 11 की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट करनी चाहिए। इकोनॉमी की 9 से लेकर 12 तक, 12 की ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स, ज़्यादा लेकिन स्टैटिक से आता नहीं है एक्चुअली। 9th क्लास की बस है जो PCS के लिए थोड़ी जरूरी है, क्योंकि उसमें पावर्टी वाले कॉन्सेप्ट है। 10th 11th में इतना ज़्यादा खास नहीं। 12th वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर UPSC पूछते हैं, फिर भी मैं करवाऊंगा जरूर। लक्ष्मीकांत जो है काफ़ी है इसके लिए, 5th एडिशन में हमारी प्लेलिस्ट काफ़ी है। समरी PDF कौन कौन सी पढ़नी है, हिस्ट्री में आपकी जो है SK पांडे, मिडिवल में SK पांडे, मॉडर्न की जो है स्पेक्ट्रम जो हम देंगे आपको वही वाली पढ़िएगा बस। ज्योग्राफी में बरनवाल, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, और
आपकी इकोनॉमी के 9 से लेकर 12 तक, साइंस के लिए 6 से लेकर 12 तक। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कोई भी और अपडेट अगर आपको ग्रुप में मिले, एरर करेक्शन मिले, अगर कोई हुआ, देखिए हम रेगुलर चेक करते रहते हैं अपनी वीडियो, तो अगर कोई चीज़ ऐसी मिलती है तो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। वीडियो में हम कैसे अपडेट करते हैं, वीडियो में हम पिंड कमेंट कर देते हैं, मतलब उस वीडियो के कमेंट में सबसे ऊपर जो टंगा हुआ कमेंट होता है वो उसमें कर देते हैं। पेड ग्रुप में लेकिन हम अलग से बताते हैं, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होनी चाहिए, पूरा हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई होती है, सब पता है मुझे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम करते रहेंगे। पेड ग्रुप ज्वाइन किया है तो टाइम टू टाइम जो भी हम वॉइस मैसेज देंगे, देखिए मैसेजेस एक्चुअली ना थोड़ा गलत दिख गया, मैसेजेस है और अपडेट मिलेंगे, इसको फॉलो करते जाएगा, सिलेक्शन होकर रहेगा, जो हम बताते जाए वो करना है, आपको करते जाना है। यहाँ पे डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा कि आपके जो है सजेशन हम इस चीज़ में नहीं मान सकते हैं कि ग्रुप को कैसे चलाना है या फिर स्टडी मटेरियल कैसे देना है, टाइम प्लान कैसे देना है, ये सारी चीज़ों पर नहीं। कोई अगर जेन्युइन लॉजिकल सजेशन लगेगा तो आप जरूर दीजिएगा, हम जो है उसको जरूर कंसिडर करेंगे। पापा वीडियो जो देख रहे हैं वो मैंने 67 की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, 67 की प्लेलिस्ट की जो है वीडियो में दे दी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो करंट अफेयर के लिए क्या है, मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सब उसी में आता है। हिस्ट्री के लिए आपके सारे जो है पापा वीडियो, समरी वाले पापा वीडियो, कंपाइलेशन लिस्टिंग का आने वाला है, वो देखने हैं। साइंस का बड़े पापा कंपाइलेशन लिस्टिंग का आने वाला है। ज्योग्राफी का जो है आपको क्लास वाइज और ये अलग लिस्ट है, बरनवाल वाला प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है, कंपाइलेशन वाला हो चुका है, लिस्टिंग आने वाला है। ये सारे बिहार से रिलेटेड जितने भी हैं, ये करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमी वाला, ये वाला अभी हमने लेटेस्ट बनाया था, जो अभी बनाया था वो देख डालना। बाकी करंट अफेयर टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे नया आएगा तो अपडेट करेंगे, बजट आएगा तो नया अपडेट करेंगे। आप डेली पढ़ने की स्ट्रेटजी समझो, ठीक है। डेली में आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटा अगर आप डेली दे दो, ठीक है। और डेली दे दो का मतलब ये है कि आप सही बात पढ़ो, जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, बाकी और कुछ मत करो, ठीक है। जो है किसकी गर्लफ्रेंड उसकी भाग गई, उसने गाड़ी ले ली, उसकी शादी हो गई, उसने ये कर दिया, ये सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ पढ़ाई करने में पढ़ाई करिए बस। इतना अगर आप पढ़ते हैं, इफेक्टिव जो है आपकी स्टडी आवर्स इतने हैं, बहुत है। इतना करना कैसे कैसे है ये समझिए। करंट अफेयर की पीडीएफ आपको डेली पढ़नी है, 40 मिनट में फिनिश करनी है, पीडीएफ प्लस वीडियो, ठीक है। 40 मिनट में आप वीडियो प्लस पीडीएफ, करंट अफेयर पीडीएफ और वीडियो खत्म कर दोगे डेली वाला। और उसके बाद जब मंथली मिलेगी आपको, वो होती है 40-50 पेज की होती है, उस पर फोकस करके जो है पूरा रट डालना है। तो लास्ट के दिनों में आपको, जो मंथ के लास्ट के दिनों में होगा, उसमें आपका जो है बहुत ईजी हो जाएगी प्रोसेस आपके लिए, ठीक है। डेली आप जो है उसमें 40, लास्ट के 2-3 दिनों में 40 की जगह 1 घंटे दे दोगे तो हो जाएगा। मतलब करंट अफेयर में अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा आपका जाना चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री जो है अगर आप हिस्ट्री से ऐसे मतलब नहीं निगलेक्ट कर सकते हैं, फिर हो नहीं पाएगा सिलेक्शन यार, बस बात समझिए। तो हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया है वैसे ही करिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ। पहले एंशियंट, मीडिएवल और फिर मॉडर्न, इस तरह से आगे बढ़ानी है गाड़ी। एंशियंट का पापा वीडियो देखा, उसकी बाइलिंगुअल पीडीएफ पढ़ ली, मीडिएवल का पापा वीडियो देखा, उसकी बाइलिंगुअल पीडीएफ पढ़ ली, मॉडर्न का पापा वीडियो देखा, उसकी बाइलिंगुअल पीडीएफ पढ़ ली। फिर आगे हम लोग जो है किस पे, बेसिक बुक्स पे। बेसिक एक बार एंशियंट की पढ़ो, एक बार मीडिएवल की, एक बार मॉडर्न की, बस एक रीडिंग मारनी है, ठीक। फिर उसके बाद जो है आप इन दोनों जब काम कर लोगे तो छोटे छोटे नोट्स चाहो तो बना लेना। सिर्फ नोट्स उसके होते हैं जो फैक्ट होता है या फिर जो आप भूल जाते हो, ठीक है। अगर आप जो है इतना कर लिया तो बहुत है। वरना जो है आप ये भी कर सकते हैं कि एंशियंट में आपने एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न का सिर्फ पापा वीडियो बाइलिंगुअल पीडीएफ पढ़ो, सीधे जो समरी जो हमारी तीनों की है उसको रट डालो, बिल्कुल खा डालो, और फिर उसके बाद कंपाइलेशन पीडीएफ और सबसे लास्ट में लिस्टिंग। इतना कर लो, प्रैक्टिस करते रहोगे, हिस्ट्री हो जाएगी। तो हिस्ट्री के लिए डेली मेरे हिसाब से करीबन 1 घंटा यहाँ पे जरूरी होगा, 1 घंटा करंट अफेयर के लिए। वैसे भी 3 सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा सेक्शन है आपका साइंस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 से 28 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब भैया इसको कैसे निकलेक्ट कर सकते हो बताओ। तो इसमें भी आपको 40 मिनट के करीबन यहाँ पे देना चाहिए, ठीक। डेली अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये वाले ऐसे सब्जेक्ट है ना, डेली पढ़ने की जरूरत है एक्चुअली। डेली थोड़ा थोड़ा करोगे तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाता है। एक साथ जो है करंट अफेयर ना झिल पाएगा, ना हिस्ट्री झिल पाएगी, ना साइंस झिल पाएगी। साइंस में भी आपको बताया था, एनसीईआरटी के जो मैंने चैप्टर मार्क कर रखे हैं बड़े पापा में, वो पढ़ डालो। मेनली आपको जो है जो पेड ग्रुप में हो तो आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी वो, और प्लस उसका वीडियो हो पाए पॉसिबल तो, वरना फिर कंपाइलेशन और लिस्टिंग की पढ़ लेना, हो जाएगा सब, ठीक है। तो 1 घंटा आपका करंट अफेयर, 1 घंटा करीबन हिस्ट्री, साइंस में करीबन 40 मिनट। जिस हिसाब से जो है वेटेज है, फोकस जहाँ पे बीपीएससी फोकस करता है वहीं पे हमको करना है। उसी के साथ चलोगे तभी तो हो पाएगा सिलेक्शन। अलग भागोगे कि डेली भैया मैथ की 6 घंटा प्रैक्टिस करो तो घंटा कुछ हो पाएगा। जब आने उसमें 10 क्वेश्चन है तो उतना ही फोकस करो उसको, ठीक है। तो ये 3 हो गया। फिर आपको बिहार जीके की पीडीएफ अभी दे दी है, करंट अफेयर की दे दी है, इकोनॉमिक सर्वे बजट अभी दिए नहीं है क्योंकि वो जब आएगा तभी देंगे। तो जब आएगा तब आपको तो है 10-15 दिन के अंदर मिल जाएगा, तब आप पढ़ लेना, ठीक है। और प्लस बिहार आईएएसएफआर की अभी दे दी है ग्रुप में, सेंसस की बिहार की दे दी है। ये सब अभी पढ़ डालो, इतना फोकस कर लो। इसके लिए डेली देने की जरूरत नहीं है। देखिए जो बिहार की जीके है उसमें 2-4 अपडेट होते हैं, एक बार पढ़ के उसको रट लो, ठीक है। डेली अगर आप 20 मिनट 25 मिनट पढ़ लेते हो तो बहुत है इतना, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर जब हम दिया करें, देखिए बिहार करंट अफेयर हम कोई मंथली नहीं देंगे इसमें आपको, जो चीज़ हम बिल्कुल साफ बोलते हैं, हम करंट अफेयर देंगे आपको जब एग्जाम आने वाला होगा
उसके करीबन 15-20 दिन तक का, और पिछला पूरा कवर करते हुए अभी हमने आपको दे दिया है पूरा, पिछले साल का दे दिया है, दिसंबर 2020 तक का सब दे दिया है। अब जो जनवरी 2021 से करंट अफेयर होगा सितंबर तक का, वो हम आपको जो है 10 सितंबर तक देंगे पूरा, ठीक है। वो हम वहां तक अपडेट कर देंगे जहां तक आता है। बजट जब आएगा तभी मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तभी मिलेगा, तब तक के लिए जीके पढ़ डालो बस। कोई और अपडेट होगा तो हम कर देंगे, ISFR पढ़ डालो, सेंसस पढ़ डालो, 20 मिनट इसके लिए काफी है। तो देखिए 1 घंटा 2 घंटा और ये यहाँ पे जो है 3 घंटा हो गया लगभग। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है इसको आप करीबन 30-40 मिनट दे सकते हैं। कम आते हैं क्वेश्चन, लेकिन फोकस तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। पॉलिटी के लिए आप डेली 30-40 मिनट दे सकते हैं। हमारी मैंने बताया आपको लिस्टिंग कंपाइलेशन, लिस्टिंग पढ़ डालना बस, कंपाइलेशन लिस्टिंग समरी से हो जाएगा। वैसे प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, जो लोग PDF नहीं जिनके पास, उन लोगों को प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया इसके बाद। और उसके बाद देखिए इकोनॉमी में डेली कोई देने की जरूरत नहीं है, एक बार उसका समरी पढ़ डालो बस, जो करंट अफेयर में वही अपडेट करते रहना, ठीक है। बाकी जो है एनवायरनमेंट में भी ऐसे डेली पढ़ने की जरूरत नहीं, कंपाइलेशन हम देंगे बस, उतना पढ़ लेना बस, डेली इतने करने की जरूरत नहीं। मैथ्स में भी कोई इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो मंथली 2-3 क्विज कराएंगे वो करना हो तो करना, वरना ना करना, क्योंकि उसमें अगर आप इंजीनियर या साइंस वाले हो तो ना करना उसको। इस तरह से करना है डेली, डेली का 4 से 5 घंटे का टारगेट है भैया, इस तरह कर लोगे तो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली PDF दे दी गई है, वो भी एक बार लगा लेना जरूर। इसके अलावा हम बहुत सारे और क्वेश्चन देंगे, टेस्ट सीरीज बम्पर देंगे यार, जो है आप करते करते जो है थक जाओगे, हम देते देते नहीं इसमें थकेंगे। सिंपल बात यह है कि भैया अगर आपका सिर्फ एक ही मकसद है जिंदगी का सिलेक्शन लेना, तो हमारा भी वही मकसद है। हमारा कोई जो है इधर उधर की लबर लबर में ना मैं पढ़ता हूँ, और ना ही मैं जो है कुत्तों के भौंकने पे जो है बार बार रिएक्ट करता हूँ। मैं सिर्फ अपने काम में लगा रहता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाएंगे और हम ऐसे ही करवाएंगे, ठीक है। जो हमारे हेटर्स हैं वो भी एक्चुअली इसीलिए हमको हेट करते हैं या फिर भ्रम फैलाते हैं कि हम भैया ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो इनको भैया जो ऐसे लोग हैं ना जिनको शॉर्टकट चाहिए, तो वो अपना जो है गाना बजाना या और बाकी जगह देखिए, वहाँ पे ज़्यादा स्कोप है आपका। जो मैंने बताया वही सब यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कि सबसे पहले एक बार कॉन्सेप्ट वाइज पापा वीडियो देख डालिए, फिर एक बार बेसिक बुक को पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और नोट्स होते हैं जो फैक्ट होते हैं, शॉर्टकट जो कठिन चीज़ें भूल जाते हैं। उसके बाद हमारी समरी ठीक से पढ़नी है, फिर कंपाइलेशन ठीक से पढ़नी है, फिर लिस्टिंग, और फिर जो है प्रैक्टिस करते रहना, बस इतने में हो जाएगा हिस्ट्री का काम। समझ रहे बात आप। और देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो स्ट्रैटेजी है मैंने इनिशियल दे दी है आपको, डेली का जो है आपको ये खुद बनानी है, क्योंकि एक ही साइज का जूता सबके फिट नहीं हो सकता है। हमारे ग्रुप में वर्किंग लोग हैं, कोई दिन में काम करता है, कोई शाम को करता है, कोई रात में करता है। तो भैया जब आपको टाइम मिले तब पढ़ो, दिन में मिले दिन में पढ़ो, रात में मिले रात में पढ़ो, दोपहर में मिले दोपहर में पढ़ो। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगे पेड ग्रुप वालों को कि भैया डिस्कशन में कुछ मंथली या फिर वीकली वाला भी हिसाब किताब कर दो, तो जो चीज़ मैंने बताई है वो हमारी टीम से आप बोल दीजिएगा, वो आपको वीकली भी सेग्रीगेट करके दे देंगे कहाँ क्या पढ़ो, ठीक है। लेकिन मैंने एक ओवरऑल जो है आपको पूरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी दे दी है, ठीक। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया डेली 40 मिनट के 1 घंटा, 40 मिनट से 1 घंटा में करना है लगभग, और ज्योग्राफी में डेली 30 मिनट से 40 मिनट करना है, सब बता दिया कैसे क्या करना है। इकोनॉमी में ज़्यादा करंट अफेयर आएगा, एक बार जो है आप स्टैटिक वाला देख लीजिएगा, क्लास 9 वाला जरूर देख लीजिएगा। साइंस में डेली 1 घंटे की जरूरत है, लगभग 40 मिनट ये मिनिमम लिखा है जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और इन्वायरमेंट में सिर्फ जब हम देंगे तब पढ़ना है। पॉलिटी में भी जो है मैंने आपको बताया डेली आप 40 मिनट दे दो काफ़ी है। मिसलेनियस के ये सब हम दे देंगे, ये डेली देखने की जरूरत नहीं है। ये सब ऐसे टॉपिक है कि आप जो है 4-5 दिन लग के कर लो, सब हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम दे देंगे, अभी पढ़ लेना, फिर बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे, तब पढ़ते रहना। एक चीज़ और है कि आप जो भी पढ़ो, आप 1 महीने में एक अपना दिन बनाइए, जो भी चीज़। अब एक चीज़ और देखिए, मैं आपको पर्सनल सजेशन देना चाहता हूँ थोड़ा, कि जो भी आप चीज़ हमारे पढ़ते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री में कुछ पढ़ना है, ज्योग्राफी में, आप एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी खरीद दो, बस एक ही चीज़ मैं आपसे कहता हूँ। उसमें जो है करीबन 400 पेजेस होने चाहिए, 400 या के करीबन। उसमें क्या करिए, उसमें आप जो है थोड़ा यहाँ पे डिवीजन कर दीजिए, ठीक। कि उसमें भैया 400 में से जो है 40-50 पन्ने में हिस्ट्री के नोट बनाने हैं, 30-40 पन्ने में जो है आपको साइंस के नोट्स बनाने हैं, 40-50 पन्ने में आपको करंट अफेयर के नोट बनाने हैं, फिर जो है 40-50 पन्ने में आपको जो है ज्योग्राफी के 10-20 पेज में इकोनॉमी, फिर जो है मिसलेनियस, ऐसे करके करना है, पॉलिटी, ये सब। इसमें आपको सिर्फ वही नोट बनाइए जो फैक्चुअल चीज़ होती है, क्योंकि BPSC में घुमा फिरा के PT क्लियर करना है भैया, फैक्ट आपको रटने पड़ेंगे, डेटा आपको याद होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल वाली जो है क्लैरिटी ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कुछ कुछ आते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस इनका फैक्चुअल पे ही रहता है। BPSC का एक फिक्स पैटर्न है, वो उसी में पूछेंगे, ठीक है। तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा कर लीजिए। जिन लोगों ने भी हमको लाइटली लिया था वो लोग अब बहुत पछता रहे हैं। 66 BPSC के बाद जो है ऐसे ऐसे कॉल आए थे, मैसेज आए थे कि उन लोगों ने हमारा पेड ग्रुप लिया लेकिन उसका यूज ही नहीं किया। एक आध तो इतने परम लोग थे, इतने परम वैज्ञानिक थे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे बताई पूरी हिस्ट्री कि उन्होंने मेरा कोर्स लिया, ठीक है। फिर उनको मेरे पे जो है कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो उन्होंने अपने दोस्त को भेज दिया। उन्होंने बताई ये चीज़, मैंने कहा कि चलो क्या करा जाए। फिर उन्होंने किसी जो है एक्स जो है बहुत रेप्यूटेड कोचिंग है वो लोग कहते हैं, उनका लिया कोर्स। अब उनसे घंटा उनका कुछ हुआ नहीं, उसके दोस्त को जिनको भेज दिया था उसके करीबन 115 सही हो रहे हैं और उसका सिलेक्शन हो जाएगा फ्री में। और ये बेचारे अब पछता रहे हैं कि ये क्यों कर दिया। प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ है, सिर्फ यही एक ही सोर्स पकड़ो, 10 बार पढ़ो इसी को बस। जो हम दे रहे हैं सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है कि आप PT आराम से क्लियर करोगे। ये बात मैं जो है आपको बोल भी दे रहा हूँ और ये वाली चीज़ मैं
अगर वैसे तो जान की भी गारंटी नहीं होती, लेकिन आप मेरे वर्ड पर विश्वास करिए, मैं कमिटमेंट का बहुत पक्का हूँ। आप मुझे जो है एरोगेंट बोल सकते हैं, कई लोग घमंडी बोलते हैं, इगोइस्टिक बोलते हैं, कई लोग जो है कई तरह की गालियाँ देते हैं, कई तरह के जो है वो पदवी से मुझे यहाँ पे सुसज्जित करते हैं, लेकिन कुल मिला के कोई ये नहीं कह सकता है कि आज तक मैंने किसी का कमिटमेंट तोड़ दिया हो। अगर मैंने कमिटमेंट किया तो होगा जरूर, और कमिटमेंट अगर हमारा है मतलब कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम का है। ये है ठीक जो दिया जा रहा है। प्लीज़ पेड को फॉलो कर सकते हैं। ये कि जो पीडीएफ हमने दी है स्ट्रेटेजी वीडियो में जो अभी तक मैंने बताया है, बस इसी तरह से पढ़ लेना। बस जो बीच बीच में मैसेज देंगे मटेरियल वाले ग्रुप से मत हट जाना प्लीज़। अगर आप हटे तो वैसे भी हम जोड़ेंगे नहीं दोबारा, ध्यान रखिएगा। कोई जो है किसी मैसेज को कभी भी रिपोर्ट स्पैम मत कर दीजिएगा, वरना जो है आप ही को दिक्कत होगी, आप उस ग्रुप से हट जाएंगे फिर। ठीक, ये है टेस्ट सीरीज का शेड्यूल। और एक चीज़ और है, हमारा मटेरियल फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, ट्रैकर लगा के रखते हैं। अगर आपने जो है इधर उधर बेचने की कोशिश की, कॉमर्शियल यूज़ करने की कोशिश की, तो लीगल कार्रवाई हो सकती है। हाँ, ये है कि कुछ लोग जो है, मान लीजिए आपका भाई बहन है कोई, उसको आपने दिया, तो ये सब तो अलाउड होता है, करते भी लोग, मैं कहाँ मना कर सकता हूँ। प्रिंट आउट ले सकते हो बिल्कुल, आप उसके लिए फॉरवर्ड करोगे ही। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, आप देख लीजिए एक बार किस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से हम करंट अफेयर लगातार अपडेट करते रहेंगे। करंट अफेयर के 4 टेस्ट लेंगे, 4 तो मिनिमम है, इसके अलावा भी मैं लूंगा टेस्ट। ये यहाँ पे जो कि 18 सेक्शन वाइज मिनिमम कमिटमेंट है, आप इसको देख लीजिए। इस दिन टेस्ट होगा, 8 बजे टेस्ट हुआ करेगा। देखिए, जो सेक्शन वाइज में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, फुल लेंथ में 150 मिलेंगे। करना कैसे है वो समझो। 8 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा अपने आप। उसमें क्वेश्चन होंगे पहले बाइलिंगुअल में, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। उसी तरह से हमने उसका प्रॉब्लम बनाया है। क्वेश्चन आते जाएंगे, अटेम्प्ट करते जाइए। आप एक पेपर में अटेम्प्ट करना चालू करिए, उसके लास्ट में दी होगी आंसर की, आप स्टॉप वॉच लगा के करेंगे। जो 100 क्वेश्चन वाला पेपर है वो आपको 1 घंटे में करना है, और 100 क्वेश्चन वाला पेपर है जो आपको 40 मिनट में करना है, और जो 150 क्वेश्चन वाला फुल लेंथ वो आपको 1 घंटे में करना है। हालांकि वहाँ एग्जाम टाइम में ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन मेरा माने तो यही, ऐसे ही करिए, तभी मजा आएगा और तभी मेन गेम होता है। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे एक्सट्रीम कंडीशन में, तभी बिना चीटिंग के स्टॉप वॉच लगा के फिर आपको जो है पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। जीएस में वैसे भी, जीएस में आता है तो आता है, नहीं आता है तो ना आता है, फिर कुछ नहीं हो सकता है। फिर मैथ के क्वेश्चन होते हैं 8-10, वो जो है थोड़ा बहुत आप टाइम लगा सकते हैं उसमें, लेकिन प्रैक्टिस करिए थोड़ा। उसके बाद आंसर किसे मिलाने हैं। फिर अगर आपके 40-50% सही हो रहे हैं तो बढ़िया है, बाकी रोने धोने की जरूरत नहीं है। कई लोग के 80% लगातार लाते हैं, फिर भी प्री नहीं निकाल पाते हैं। कई इतने जेन्युइन और ईमानदार होते हैं 30-40% भी आते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो लोग, आपको करना क्या है, मान लीजिए 30-40% ही नंबर आपके आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके जो गलत हो रहे हैं उनको आगे के लिए सीख लो। मतलब एक बार आपने पेपर जब अटेम्प्ट कर लिया पूरा 40 मिनट में, तब आप जो है उसके एक्सप्लेनेशन देखिए और सारे क्वेश्चन को फिर से दोहराइए। जो सही है उसके भी, मान लीजिए अगर 3 स्टेटमेंट लिखे हैं वहाँ पे और तीनों सही है, तो मतलब तीनों वो फैक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक स्टेटमेंट से पूरा क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको एक बार जो है पेपर को करके अटेम्प्ट करके दोहराना है। फिर कैसे दोहराना है, आंसर की से मिलाते हुए, और फिर जो है उसको दोहराइए। 3 अगर स्टेटमेंट सही है, तीनों को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, ताकि ये वाला पेपर से अगर कुछ हो जाए आगे, तो आगे ना गलत हो जाए। देखिए, हमारे पेपर को बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल आयोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली क्वेश्चन देने लगा है। 66 डीपीएससी में करीबन ऐसे जो है, मैंने आपको प्रूफ दिए थे, शायद 12-14 कुछ क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिए थे आयोग ने। ठीक है, तो आप अगर ये ऐसा करेंगे जो मैंने बताया, तो इस तरह से रहेगा आसानी। इसी के साथ हमारा ये स्ट्रेटेजी वीडियो खत्म होता है, लेकिन इसके बाद आपको पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो भी देखना है भैया, ध्यान रखना। जब तक आप ये दोनों वीडियो नहीं देखोगे पेड ग्रुप वाले, तब तक जो है आप वीडियो जो है आपका कोर्स चालू नहीं होगा, और तब तक आपको समझ नहीं बनेगी। जब आपको समझ बन जाए, अगर किसी को एक बार में समझ में आए, 2 बार में, 3 बार में जो है देख लो। आप कोई कमेंट हो, सजेशन हो, फीडबैक हो तो जरूर दीजिए यहाँ पे। अगर हमारे लायक हुआ कि हम उसको कर पाए तो जरूर करेंगे। ठीक है, और फ्री वाले लोगों के लिए प्लेलिस्ट हम यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। फ्री टेलीग्राम फॉलो करते रहिएगा, बस ये दोनों से लगातार तैयारी होती रहेगी। फ्री जो अब मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें अगर पेड ग्रुप को मैंने बताया डिस्कशन ग्रुप में आपको क्वेरी ना जवाब ना मिले, सेटिस्फैक्ट्री ना लगे, तो यहाँ पे आप प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी समस्या हो, पर्सनल गाइडेंस की जरूरत हो, कोई पर्सनल समस्या है, प्रोफेशनल समस्या है, बताइएगा जरूर। अगर मेरे वश में हुआ तो मैं जरूर उसको सॉल्व कर दूंगा। जो फ्री के मतलब जो लोग नहीं पेड ग्रुप ले सकते हैं, वो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं कभी। ऑल द बेस्ट, जय हिंद है हमारी तरफ से।